पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम। गणतंत्र दिवस की 75वीं सालगिरह। 26 जनवरी 1950 को भारत बना गणतंत्र देश। भारत के लिए गौरव का दिन, जरा याद करो कुर्बानी। आज पूरे भारत में जश्न का माहौल है। आज देश मना रहा है अपनी 75वीं गणतंत्र दिवस। आज सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि उन कुर्बानियों को भी याद करने का दिन है जिसकी वजह से आज भारत एक स्वतंत्र और गणतंत्र देश है। हम सब एक आज़ाद देश में सांसें ले रहे हैं। आज देश तिरंगे रंग में रंगा नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश गणतंत्र दिवस की धूम मना रहा है। इस बार इस राष्ट्रीय त्योहार की 75वीं सालगिरह है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि हैं। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। आज शहीदों को याद करने का दिन है, उनकी कुर्बानी याद करने का दिन है। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और हर संस्था में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। आज के गौरवशाली दिन भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। इस बार हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाल किले से देश को ये सम्मान मिला है। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकाली जाती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी को परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है जो मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वजवंदन होता है और कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। यही नहीं, विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल के लोग तथा भारत के दूतावास भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को मिलती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह की शुरुआत राष्ट्रपति तिरंगा फहरा कर करते हैं। राष्ट्रगान के बाद शहीदों को 21 तोपों की गड़गड़ाहट से सलामी दी जाती है। इस दिन परेड का आयोजन किया जाता है जो भारतीय संस्कृति की देश अनेकता में एकता को दिखाता है। 26 जनवरी 1950 का वो दिन कभी नहीं भूला जा सकता जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके बाद से हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है उन शहीदों की श्रद्धांजलि देना जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया और प्रतिकूलता की परिस्थितियों में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले सैन्य कर्मियों, नागरिकों और बच्चों को वीरता के पुरस्कार भी दिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसका समापन बिटिंग रिट्रीट समारोह से किया जाता है। विजय चौक पर हर वर्ष 29 जनवरी को 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस के समापन समारोह के तौर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के राष्ट्रपति होते हैं जो राष्ट्रपति के अंग रक्षकों के साथ एक बग्गी में समारोह स्थल पर पहुंचते हैं। जब राष्ट्रपति का आगमन होता है तो उनके अंग रक्षक राष्ट्रीय सलामी देने के लिए एकत्र होते हैं, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन बजाया जाता है और इसके बाद सामूहिक बैंड वादन सहित भारत का राष्ट्रीय ध्वज
फहराया जाता है। समारोह के दौरान सेना का बैंड, पाइप और ड्रम बैंड, बिगुल वादक और बांसुरी वादक अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और विभिन्न धुनें बजाते हैं। इसके अलावा नौसेना और वायुसेना के बैंड भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। भारतीय धुनों पर आधारित सेना के सैनिक बैंड द्वारा अनेक धुनें बजाई जाती हैं। बीटिंग द रिट्रीट शताब्दियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जब सेनाएं युद्ध करके लौटती थी और युद्ध के मैदान से वापस आने के बाद अपने अस्त्र शस्त्र उतार कर रखती थी और सूर्यास्त के समय अपने शिविर में लौट आती थी। इस समय झंडे नीचे उतार लिए जाते थे। ये समारोह उस बीते समय की याद दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय।